हरे कृष्णा। मलिन वस्त्र को पानी और साबुन द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है। अग्नि द्वारा सोने में रही मलिनता को दूर कर सकते हैं, किंतु इस मन को यदि शुद्ध करना है तो क्या करें? क्योंकि उपनिषद में ये पराशर मुनि ने कहा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, अर्थात ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। कैसे? तो इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण है, वो 84 के चक्कर में घूमता जाएगा, और इंद्रियों के विषयों से विरक्त मन मोक्ष का कारण है। तो इंद्रियों में लीन इस मन को कैसे शुद्ध किया जाए, इसका उपाय गीता में भगवान ने बताया कि इसे यानी मन को भगवान में लगाना, उनकी सेवा में लगाना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो जिसने मन को भगवान में लगा लिया, उनकी सेवा में लगा लिया, उसका मन शुद्ध हो जाएगा और वो भगवान के धाम चला जाएगा। तो हमारा लक्ष्य आत्म कल्याण के लिए यही होना चाहिए कि हम भगवान को ही अपने अंतःकरण में लाएं, कि मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी। क्योंकि उनको हृदय में लाने से शुद्धि होगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि हम ऐसे वैसे नहीं आएंगे, तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करो तब हम वहां बैठेंगे। अगर आप अपने पड़ोसी को घर बुलाएं किटी पार्टी के लिए, चाय पार्टी के लिए, और आपके घर के आंगन में एक कुत्ता मरा पड़ा हो, पड़ोसी क्या करेगा? नाक पकड़ के भागेगा वहां से कि जिस ड्राइंग रूम में मुझे बैठना है वहां पर मरा हुआ कुत्ता रख रखा है। अथवा यदि पड़ोसी आ तो जाए लेकिन आप बार बार खिड़की से बाहर झांकते रहें, तो वो कहेगा कि इसको तो मेरी परवाह ही नहीं है, पता नहीं बाहर क्या झांक रहा है, चलो यहाँ से। अथवा यदि आप पड़ोसी को बैठ कर के अपना दुखड़ा सुनाने लगे कि 20 साल पहले ऐसा हुआ, 10 साल पहले ऐसा हुआ, 50 साल पहले ऐसा हुआ, पड़ोसी कहेगा अपनी जान बचाने के लिए निकलो यहाँ से। पड़ोसी के लिए यदि ठीक स्थान हो तभी वो आपका गेस्ट, आपका मेहमान बनेगा, है ना? अब हम अपने अंतःकरण में भगवान को चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं, और उस अंतःकरण में यदि हम द्वेष रूपी, जलन, ईर्ष्या रूपी भावना का कचरा रखें कि वो बड़ा खराब है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, भगवान कहेंगे कि यहाँ हम नहीं रहेंगे। ये तो मरे हुए कुत्ते की तरह तुमने अंतःकरण में द्वेष को पाल रखा है। अथवा हमारी आसक्ति तो संसार में हो, अपने घर, अपनी संपत्ति, अपने बेटा बेटी में हो, तो ये पड़ोसी के रहते हुए खिड़की से बाहर झांक झांक के देखने वाली बात है। यानी भगवान कहेंगे कि तुम्हारा तो हमारे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तुम तो दूसरी वस्तुओं से आसक्त हो, हम क्या करेंगे यहाँ बैठ के। अथवा हमारा मन शोकाकुल हो, पूर्व घटना के शोक में डूबा हुआ हो कि तब ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। भगवान कहेंगे कि इसमें मुझे कोई रस नहीं मिलता। अगर मुझे लाना है तो अपने अंतःकरण को यानी मन को, बुद्धि को शुद्ध करो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मैं चालाकी 420 छल कपट से प्रसन्न नहीं होता, मैं तो शुद्ध अंतःकरण से प्रसन्न होता हूँ। और इस अंतःकरण को शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय है भगवान के पवित्र नामों का जप, जो इस कलयुग में है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण जपिए, मन को शुद्ध कीजिए और सदैव प्रसन्न रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।